अभी आप क्या कर रहे हो? इंडियन एम्बेसी में। ये इनका नाम दिखा देते हैं आपको, विक्रम कुमार। वी आर कॉलिंग देम एंड ही इज कंटिन्यूसली रिजेक्टिंग आवर कॉल्स, जबकि हम लोगों ने इनको रोमानियन बॉर्डर की वीडियोस भेजी हैं जहाँ पे लड़कियों को बेरहमी से मारा जा रहा है। और इन्होंने अभी दोपहर में ही हम लोगों को बोला है कि कीव के बच्चे जितने भी निकल पा रहे हैं ट्रेन से निकल जाएं बॉर्डर्स पे। इस हालात में हम लोगों को गाइडेंस देने के बजाय ये लोग हमारे कॉल्स कट कर रहे हैं एंड दे आर कम्प्लीटली इग्नोरिंग अस। सारी कंट्रीज की सारी गवर्नमेंट्स ने उन लोगों को निकाल लिया है, बट इंडियन गवर्नमेंट इज डूइंग नथिंग फॉर अस। दे आर सेइंग दे आर इवैक्यूएटिंग द इंडियन सिटीजन्स फ्रॉम बॉर्डर। द बॉर्डर इज 800 kilometers from our current location. How are we as a student supposed to reach those borders? आप जितने भी पेरेंट्स हैं, जितने भी लोग हैं इंडिया के, हम लोगों को सुन रहे हैं, हम लोगों को देख रहे हैं, आप प्लीज इंडिया मीडिया की न्यूज खबरों को मत बिलीव कीजिए कि वो लोग हमें यहाँ पे मदद दे रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट हमारी कोई मदद नहीं कर रही है। आप लोग प्रोटेस्ट करना चालू करिए, इंडिया पे प्रेशर डालिए गवर्नमेंट पे, तभी हम 20 से 30 हजार बच्चे जितने भी यहाँ पे स्टक हैं इंडियन मेडिसिन स्टूडेंट्स, सॉरी फॉरेन मेडिसिन स्टूडेंट्स, वो निकल पाएंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को वो फसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बैठी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहन को वो फसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल केफ़ आपने अब हमारी ये बहन क्या दर्द भरी कहानी सुनी, और जो हमारी गोदी मीडिया सुबह से शाम तक जो बिसांद मारते हुए जो बैठी हुई है और जो झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ जो बोल रही है, कितनी तकलीफ में है हमारी बेटियां, हमारी बहनें। वहाँ पे एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी कोई रिस्पांस नहीं दे रही। यहाँ तक कि ये लोग टेलीफोन मिलाते रहे तो टेलीफोन कट कर रहे हैं। कहते ये लोग कितने खबीस है, ये लोग कितने खंजीर है, ये लोग कितने नस्ल हराम है ये लोग। और बोल रहे हैं कहते किसी तरीके से ट्रेन वगैरह पकड़ के अब रोमानिया बॉर्डर पे चले जाओ। रोमानिया में हमारी बहनों के साथ, हमारी बेटियों के साथ ऐसा सुलूक किया जा रहा। अब ये हमारी बहन खुद अपने मुंह से बताई, जो सुन के बड़ी तकलीफ हो रही, दिल को बड़ा मलाल हो रहा दिल को। आज हम कहाँ पे बैठे हैं? हमारे देश की ये नाकाम नीतियों की वजह से हम सारे देशवासी इसका शिकार हो रहे हैं। और इसके साथ जो देश वासियों की तकलीफ में सिर्फ सरकार नहीं बल्कि ये गोदी मीडिया, ये बिकाऊ मीडिया, ये नीच मीडिया का भी बहुत बड़ा हाथ है। ये इतने सिफले, इतने गिर चुके हैं पैसा कमाने की चक्कर में। इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है इंसानों से, ये लोगों को कोई हमदर्दी नहीं है। अब हम बोले तो वे लोगों को बड़ी चुभती है हमारी बात, खप बोल के लग जाती। लेकिन लगने दो। और जो इतनी तकलीफ हमारी ये बेटियां, हमारी बहनें उठा रही है, मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, जिसके भी अब बच्चे हैं वहाँ पे जो फंसे हुए हैं इस वक्त इस तकलीफ में, इस मुश्किल घड़ी में, हम सारे हिंदुस्तान के मुसलमान तुम्हारे साथ है। और ये तकलीफ में हमसे जो हो सकता हम बराबर करेंगे इंशाल्लाह। हम उधर भी राब्ता पैदा कर रहे हैं जितना हो सकता। और यहाँ तक के वहाँ की एम्बेसी को भी हम ट्वीट करे हैं। और जो बता रही है बच्ची, वो जो काम करने वाला वो एक एम्बेसी का जिम्मेदार है, संजय कुमार कुछ नाम जो बता रही है, सुशील कुमार हमारी वो बहन, उसके टेलीफोन पे जो चैटिंग कर रहे थे। और वो बता रहा है हराम की औलाद जो है सो तुम लोग किसी तरीके से ट्रेन पकड़ के, अरे किधर से ट्रेन, कहते नहीं अम्मा चलाएगी ट्रेन। वो लोग कितनी मुश्किल में, वो लोग एक एक सेकंड निकाल रहे हैं, कितनी मुश्किल में है वो लोग जानते। एक तो जान का खतरा है, वो लोगों को जान से अपने खेल रहे हैं वो लोग। दूसरी चीज़ वहाँ की सर्दी, वहाँ पे वो लोगों को पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, ना खाने के लिए खाना है, बिल बिल आ रहे हैं वो लोग। इस तकलीफ़ की घड़ी में मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, आप लोगों को जहाँ तक मेरी वीडियो पहुँचेगी इंशाल्लाह आप लोग जो हो सकता इन बहनों के लिए, इन बेटियों के लिए और हिंदुस्तानियों के लिए करिए। ये हमारे लिए बात है, शर्म की बात है। आज सारी दुनिया में जितने भी कंट्रियाँ हैं वो लोग अपने अपने नागरिकों को, अपने अपने मुल्क के लोगों को निकाल चुके हैं। सिर्फ एक हमारा देश पीछे इन चीज़ों में, क्योंकि ये लोगों को सिर्फ
मुत्र और घूमे रहने की आदत हो गई है, झूठ और बोलने की, जुमलेबाजी की आदत हो गई है लोगों को, इसलिए लोग ये चीज़ से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। और इसका हट जाना, ये तकलीफ हमारे देशवासियों को उठानी पड़ी। अब देखिए ये लोगों के साथ ही साथ ये एम्बेसी के जो जिम्मेदार होते हैं, एम्बेसी का मतलब क्या होता है मेरे को अभी तक समझ में नहीं आया। एम्बेसी का मतलब क्या होता है मेरे अभी तक दिमाग में नहीं घुस रहा। एम्बेसी का ये मतलब होता है, कभी ऐसा वक्त तो पहली बात आए नहीं, अगरचे आए तो जो है सो एम्बेसी का काम होता है कि अपने देशवासियों को किस तरीके से जो मुश्किल हालात में उनकी ज़रूरत को पूरी की जाए और उनके ज़रूरत पे काम आए। अब मेरे देशवासियों, मैं आप लोगों को एक ही चीज़ कहूँगा, जितना हो सकता आप लोग भी प्रेशर डालिए हुकूमत के ऊपर, किसी तरीके से ये हमारी बहनों की, हमारी बेटियों की, हमारे भाइयों की जान बच जाए और वो अपने मुल्क को सही सलामत वापस आ जाए। आप देखिए हमारी बहन ये रो रही है, वो लोगों के पास अभी रोने के लिए आंसू नहीं है, ना बोलने के लिए ताकत है, अभी वो लोगों की हिम्मत टूट रही है। इसीलिए वक्त के रहते हुए अगरचे आज हमारी हुकूमत कुछ कर ले अगरचे, तो ये लोग जीते जी आ जाएंगे अपने देश को और अपने माँ बाप को और अपने बहन भाइयों से मिल सकेंगे वो लोग अपने देश को आकर। लेकिन ये लोग किस मिट्टी के बने हुए हैं और कितना झूठ पहले दिन से बोलते हुए आ रहे हैं लोग। पहले तो उसकी तारीफ करे, अब वो रोक रहा है, जंग को रोक देगा, वो उसकी बात सुनेंगे, उसको बड़ा बना के वे लोग पेश कर। अरे तुम्हारी जनपद का अंडा, तुम्हारी कोई औकात नहीं है, तुम्हारी कौन सुनता, तुम्हारे को देश संभालना नहीं हो रहा, देशवासियों को देखना नहीं होता तुम्हारे से, तुम बाहर का देखोगे। तुम्हारे को शर्म आना चाहिए अपने इस जबान पे, अपने इन अल्फाजों के ऊपर। और ये गोदी मीडिया से मैं एक ही कहूँगा, अगर जो तुम्हारे भाई रहते तो तुम लोग ये रोल अदा करते जो रोल अदा कर रहे हो। कितना गिरोगे तुम लोग, कितने गिर जाओगे तुम लोग, अपनी नजरों से भी गिर रहे हो। और तुम क्या किसको दिखा रहे हो, ये किसके लिए कर रहे हैं ये लोग, किसके उसमें कर रहे हैं ये लोग, आखिर इनको क्या हासिल होने वाला है। ये वक्त तो ऐसा है कि हमारे देशवासियों के लिए कुछ करे, कुछ कर गुजरे, लेकिन इनको कोई हमदर्दी नहीं है देशवासियों से, और ना कोई इनके पास इंसानियत नाम की चीज़ बाकी रह गई। इनको दलाली करते करते ये लोग का पेट नहीं भरता। सुबह उठते ही जो है सो वो टट्टी कहाँ करा, टट्टी कौन से कलर की करा, टट्टी का कलर क्या था, उसमें बदबू थी नहीं थी, खाली ये बोलने में जो है सो सारा दिन निकाल देते ये लोग। इनको टीआरपी के अलावा, 4 व्यूज के अलावा कुछ चाहिए नहीं रहता। अब ये हमारी बहनें इतनी परेशान है उधर, और रोमानिया में जिस वक्त ये लोग बॉर्डर पे पहुंचे हैं, इतना बुरा सुलूक उनके साथ किया जा रहा, उनको मारा जा रहा, उनको पीटा जा रहा, उनकी बेइज्जती की जा रही, उनकी इज्जतों से खेलने की कोशिश की जा रही। लेकिन ये हमारी सरकार है, मुंह बंद करके बैठी है, कुछ कोशिश करके तुम आ जाओ बोले वैसी बात है। और ये जो 2-3 प्लेन से जो लोग भी आए हमारे, वो हुकूमत का कोई उसमें नहीं था अमल दखल, ये खुद इंडियन एयर इंडिया ने उन नागरिकों को लेकर आया। और सुनने में ये भी आ रहा है कि वो लोगों के जिसके पास पैसा था वो पैसे भी ये लोग लिए हैं बराबर एयरपोर्ट पे। अब रही बात दूसरी, मैं तो यही कहूँगा हमारे देशवासियों को, देखो आज समझने की कोशिश करो। आज हमारे उधर बहनें, हमारी बेटियां जिस तरीके से परेशान है, जो लोग रो रो के अपनी ज़िंदगी की भीख मांग रहे हैं, जबकि वहाँ पे आप लोगों को ये भी जानकर हैरानी होगी, अब वहाँ पे सिवाय इंडियन के अलावा कोई कंट्री के लोग नहीं है। हर कंट्री अपने अपने लोगों को निकाल चुकी है, ले जा चुकी है। ये हमारे पास एक हमारे इंडियन सरकार एक ऐसी है कि कुछ नहीं कर रही। और जो पिछले भी लोग आए हैं, वो लोगों को इंडियन गवर्नमेंट कोई मदद नहीं करी। वो लोगों को, जो लोग UNCC अक़वाम मुत्तहिदा के ऐसे कुछ इदारों के ऐसे लोग थे, किसी तरीके से वो लोग अपनी जान बचा के आए। ये अब हमारे लोगों के साथ इतना बुरा सुलूक किया जा रहा रोमानिया बॉर्डर पे, बयान नहीं कर सकते। और वो लोगों को वहाँ पे पहुँचने के लिए जहाँ पे सुरक्षा दी जा सकती है, जहाँ पे वो लोगों को हिफाजत से रह सकते हैं, फिलवक्त वो लोग सांस लेने के लिए मजबूर है। वो लोग सांस भी वो लोगों को बड़ी तकलीफ से, बड़े खौफ के आलम में मिल रही है, वो तक हमारी गवर्नमेंट देने के लिए कासिर है।
नहीं दे सक रही, जबकि काम है वहां पे बसों को बसें भेजना चाहिए जैसा दूसरे कंट्रियां भेज रहे हैं। अब ऐसा भी नहीं बोल सकते ये लोग कि नहीं भाई वहां पे जो है सो वो सहूलत नहीं है। अगर चाहिए बोल रहे तो इनके उसे बदकार, ये लोग तो हाई बदकार, हाई झूठे ये लोग, इनसे बुरे और इनसे गंदे, इनसे ज्यादा नीच और दुनिया में कोई हो न सकते, ये मेरा कहना और मेरा मानना है। तो मेरा ये की चीज है, जितने भी ये मेरे वीडियो देखेंगे, देखो आप लोग इंसानियत को अपनी सामने लेके आकर इंसानियत के नाते जितने हमारे ये लोग फंसे हुए हैं इनकी मदद कीजिए, इनसे इनको खाने से लेकर कपड़ा और ये ओढ़ने के लिए कंबल बिस्तर वगैरह इनको दीजिए, और जैसा हो सकता है इनकी जान बचाने की कोशिश करो। ये इंसानियत का फर्ज है जो आप लोगों को करना है हर हाल में। और रही बात जो कुछ भी है, अगर से तुम लोगों का जेब का भी कुछ खर्चा होता है तो ये लोगों को अपने अकाउंट नंबर दे दो, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह वो लोग मुल्क पहुंचकर आप लोगों के लिए जो हो सकता है, जो हक है इंशाल्लाह आप लोगों का, वो आप लोगों को बराबर मिलेगा। आप लोग दुनिया में भी कामयाब होंगे और आखिरत में भी कामयाब होंगे। आपकी जो है सो वो संवर जाएगी इंशाअल्लाह ताला। और बहुत आप लोगों को खैर का मामला है ये, इसलिए करिए। आज हमारे ये लोग परेशान हैं, इनकी परेशानी को दूर करने की कोशिश करिए। या अल्लाह, नमाजों की पाबंदी करो, माँ बाप की खिदमत करो, बड़ों के अहकाम पे अमल करो, दुआ में याद रखो। सलाम अलैकुम।